डॉक्टर सुरेश और उनकी पत्नी अंजू की कहानी सुनकर आपका प्यार पर यकीन और पुख्ता हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में सुरेश की पत्नी अंजू मौत के मुंह में करीब करीब चली ही गई थी, लेकिन सुरेश का समर्पण ऐसा था कि वो अंजू को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे प्यार हो तो डॉक्टर सुरेश चौधरी जैसा। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, आंखों के सामने कैसे मरने देता। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद के कारण। जी हां, शादी के वक्त लिए 7 फेरों को कुछ लोग जिंदगी की आपाधापी में भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। शादी के 7 फेरों को आखिरी सांस तक निभाने की उन्होंने कसम खाई थी, इसलिए पत्नी को मौत के मुंह से खींच लाए। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नौकरी तक दांव पर लगा दी। 5 साल के बच्चे और पत्नी अंजू के साथ वो पाली के खेरवा गाँव में PSC में पोस्टेड थे। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, यहीं से वक्त ने उन्हें आजमाना शुरू किया। मई 2021 को उनकी पत्नी को बुखार आया। 13 मई को पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पत्नी अंजू कोरोना की चपेट में आ गईं। सुरेश उन्हें बांगड़ अस्पताल ले गए, लेकिन वहां बेड नहीं मिला। 14 फरवरी को उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। 30 मई को हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो वेंटिलेटर पर आ गयी। उनका वजन 50 किलो से गिरकर 30 किलो रह गया। फेफड़े खराब हो चुके थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। वो अपनी पत्नी को अहमदाबाद ले गए। वहां 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। शरीर में खून कम हो गया। अंजू को ESMO मशीन पर लिया गया। अब उनका दिल और फेफड़े मशीन से चल रहे थे, लेकिन अब समस्या पैसों की आने लगी। यहाँ इलाज का रोजाना खर्च करीब 1 लाख रुपए था। इलाज में करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च होने थे। सुरेश ने बताया कि 70 लाख रुपए में MBBS की डिग्री 4 बैंकों के पास गिरवी रख दी। 10 लाख की सेविंग थी। 20 लाख साथी डॉक्टर्स और स्टाफ ने इकट्ठा किए। 15 लाख में खारड़ा गांव में प्लॉट बेचा। बाकी रकम रिश्तेदारों से उधार ली। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर ऊपर वाले ने इनकी सुन ली। 87 दिन बाद इस मशीन पर रहने के बाद अंजू के लंग्स में सुधार हुआ। वो फिर से बोलने लगी। कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने उनको ECMO मशीन पे रखने के लिए सजेस्ट किया। ECMO मशीन पे रखने के बाद भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने के कारण काफ़ी लंबे टाइम तक उनको ECMO मशीन पे रखना पड़ा, जिसमें लगभग 128 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 128 दिन के बाद भी उनको विद ऑक्सीजन वहाँ से डिस्चार्ज किया। सुरेश का कहना है कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। यूं ही आंखों के सामने कैसे मरने देता। पैसे तो और भी कमा लूंगा, लेकिन अंजू को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। अंजू कहती हैं कि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद और जुनून के कारण। हस्बैंड ने, डॉक्टर सुरेश ने, उन्होंने विश्वास रखा खुद पे भी। फिर वो मेरे को वहाँ अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद में मैं 3 महीने भर्ती रही और फिर उनके प्यार, उनके विश्वास के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ, परिवार के बीच में हूँ। तो उनके प्यार और विश्वास के कारण। मोहब्बत की लोग 1000 परिभाषाएं देते हैं। कोई प्यार में चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है तो कोई सब कुछ लुटा देने का दावा करता है। डॉक्टर सुरेश जिस तरह अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं, इसके लिए उन्हें प्यार मोहब्बत के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये उनकी पत्नी के लिए बस समर्पण था, जिसकी आज बेहद कमी दिखाई देती है। पाली से न्यूज़ 18 के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात मरुधरा के एक लाल की, जो अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बनकर वापस लौटे हैं। जयपुर मौसम केंद्र में कार्यरत वैज्ञानिक भूपेश कुलहरी 40वां भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा रहे हैं। कैसा रहा उनका अनुभव और क्या रही वहां चुनौतियां? अंटार्कटिका पहुंचे जयपुर के भूपेश कुल्हारी। भारतीय अभियान के हिस्सा रहे कुल्हारी। अंटार्कटिका का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और वहाँ पे साइंटिफिक जो हर साल साइंटिफिक एक्टिविटी होती है उसका मैं भी एक मेंबर रहा हूँ और वहाँ पे नो मैंस लैंड में नई वेदर फिनोमेना देखने को मिला। रिसर्च के लिए वहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। करीब 13 महीने तक भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा रहे जयपुर के भूपेश कुल्हारी का अनुभव प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने वाला है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक सहायक भूपेश कुल्हारी और उनकी टीम के काम का फायदा पूरे देश को मिलेगा, लेकिन जयपुर मौसम विभाग के सदस्य भी इस पर फख्र महसूस कर रहे हैं। देखिए, मौसम केंद्र जयपुर की ओर से ये पहला अवसर है जब अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान के लिए
हमारे युवा वैज्ञानिक जो है वो श्री भूपेश कुल्हेरी अभियान में गए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कर वापस लौटे हैं। ये चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।